निकल जा घर से, ले जा अपनी लाडली को। मैंने ये सोचा था चल कोई नहीं, मेरा बेटा गया, बेटे की जगह मुझे पोता मिल जाएगा। तूने तो ये लड़की जाम दी। मुझे नहीं पता था कि आप अपने पोते के लिए मुझे रख रही हो। अरे पहले धक्का मार देते, मैं जाने कहाँ चली जाती, कहीं मर जाती मैं। तो अब चली जा। अब बताइए माँ जी, मेरी छोटी सी बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगी, कहाँ घूमूंगी? जहाँ तू जाना चाह रही ना वहाँ चली जा, जहाँ तू मरना चाह रही ना वहाँ मर जा, पर इस घर का तू पीछा छोड़ दे। माँ आप भगा दोगे तो मैं मर जाऊंगी, मैं जीऊंगी नहीं। हाँ हाँ मर जा, फांसी खा ले, कुएं में कूद जा, रेल के नीचे कट जा, किसी चीज से तो मरेगी। और एक काम कर, सब छोड़, तू इसे लेकर भाग जा किसी के साथ। इसकी भी जिंदगी सुधर जाएगी और तेरी भी, पर तू चली जाए। नहीं माँ जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? ऐसा नहीं बोलूंगी तो फिर मैं क्या करूं? इसके लिए धन जोड़ूंगी इतना सारा, फिर इसकी शादी करूंगी। मेरा दिमाग खराब है? मैं पागल हूँ क्या? मैं पागल कुत्ते ने खा ली हूँ? माँ जी फिर से एक बार सोच लो, आपका ही खून है, मैं कहीं बाहर से नहीं लेकर आई इसको। इतना अन्याय क्यों कर रहे हो माँ जी? हमारा खून बता रही है? अगर हमारा खून होता ना तो छोरा होता है? ये तो आया गया है, ले जा इस गंदे खून को। क्या बोल रहे हो माँ? आया गया खून? अरे आपके बेटे की लड़की है ये। आपको बोलते हुए शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? तू बताएगी क्या शर्म है? मुझे तो नहीं आती। बता तू क्या कर लेगी मेरा? और निकल जा, नहीं मैं धक्का मार के निकालूंगी। अगर माँ आपका बेटा होता तो भी ऐसे करते आप? कोई जरूरत नहीं है मुझे भाषण सुनाने की, तेरे को बोल दिया ना निकल जा, नहीं तो तेरी बहुत बुरी हालत कर दूंगी। माँ जी बस धक्का मत मारो, छोटा बच्चा है मेरी गोदी में, थोड़ा तो रहम कर लो, थोड़ा तो तरस कर लो। निकल को तो तुझे कुछ जाना चाहिए था। अरे मैंने सोचा कोई नहीं। अरे बेशर्म हुई पड़ी है, निकल जाती लेकर अपनी लेडली को। ऐसी क्या सास हुई, छोटी सी बच्ची पे भी रहम नहीं किया। सही नहीं चली गई अभागन, मेरे बेटे को खा गई, अब इस लड़की को जन्म दे दिया। इसने मेरे घर का सत्यानाश मार रखा था। मैंने सही किया, कौन इसको पालता, फिर इसको बड़ी करता, फिर इसकी शादी में पैसे लगाता। पैसे नहीं, पूरी गिड्डी लगती है लड़कियों की शादी में। मेरा दिमाग थोड़ी फिर रहा था जब मैं ऐसा काम करती। माँ निशु कहाँ है? नहीं है वो। नहीं है? फिर कहाँ है? क्या काम था? माँ जी देखो, उसकी लड़की के लिए बहुत सुंदर फ्रॉक लाई हूँ, बड़ी क्यूट लगेगी पहनेगी तो। निशु निशु, पहले तो ये बता तेरे अंदर बुद्धि कम है या मैं पागल हूँ? तेरे को बोल तो दिया यहाँ नहीं है वो निशु। माँ जी देखो तो जरा, अरे को तो देख लो, तुम्हारी पोती के कपड़े बड़े सुंदर। अरे मजाक मत करो, काफी टाइम हो गया, बता दो जल्दी से निशु कहाँ है? माँ जी आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? छोटी सी बच्ची के कपड़े कैसे जमीन में गिर दिए? अब सुगुन तो आप कर रहे हो, जानबूझकर फेंके हैं। और मैं जवाब देना कोई जरूरी नहीं समझती। मैंने निकाल दी घर से बाहर। किस लिए माँ जी, क्या गलती थी उसकी? अच्छे से निकाल दी, लड़की की माँ थी। क्या माँ लड़की की माँ थी? लड़की क्या पेड़ से गिरती है, पेट से जन्म लेती है? क्या माँ लड़की तो आप भी हो? तेरे को कितनी बार बोल दिया, तो मुझे लड़की पसंद नहीं है तो नहीं है, इसका मतलब नहीं है मैं लड़की हूँ ये लड़की है। मुझे अपने घर में लड़कियां ही पसंद नहीं है। माँ वो कहाँ जाएगी? मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे कुएं में पड़ चाहे बाहर में पड़, उससे और उसकी लड़की से। माँ जी शर्म कर लो, वो अपने गांव से नहीं लाई, आपके बेटे का खून है। मेरे से जमा लड़ने की जरूरत नहीं है, चुप हो जाए यही की यही। माँ मेरा कहने का मतलब ये है, खून अपना है तो हम ही गोद ले लेते उसको। तू चुप पड़ी रहा है, अपना पैदा कर लेना, 2 साल होगी, एक बच्चा तक नहीं हुआ। माँ थोड़ी शर्म कर लो, आप माँ होके अपने बच्चे के बारे में ऐसे बोल रहे हो तो गांव वाले तो बोलेंगे ही। मैंने 2 बेटों को जन्म दिया था,
एक नहीं रहा तो क्या हुआ? और तुम दोनों, एक ने तो बेटी को जन्म दे दिया और एक 2 साल हो गई अब तक बच्चा नहीं हुआ। माँ जी बस बस करो, बहुत बोल रही हैं आप। नो जी, ले आओ ना निशु को, यहीं तक पहुंची होगी शायद, जाओ ना एक बार। कैसे कैसे ले आएगा? मैंने हाथ पकड़ के धक्का मार के निकालिया वो। माँ समझो ना, हमारे सिवा उसका है कौन? मेरा फैसला भी पत्थर की लकीर है। सुन लो, तुम दोनों ने ऐसी गलती की ना लाने की, फिर से देख लेना मेरा असली रूप क्या होगा। इससे बढ़िया तो माँ जी गर्व में मार देते, उसकी जिंदगी तो खराब नहीं होती। मैंने यूं सोची थी मेरे घर में वारिस आएगा, मेरे बेटे का नाम चलेगा। अरे माँ, वो भी वारिस ही है, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता, वो इस घर की बेटी है। ओए, इसको समझा एक बार। अगर लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता ना तो ये तेरे घर मिलता, तू हमारे घर नहीं। माँ पहला टाइम था जो लड़का लड़की में फर्क करते थे, आज के टाइम में नहीं होता ये सब। तू भी सुन ले, अगर बेटा हुआ ना तो मैं रखूंगी, लड़की हुई ना मार गिरूंगी उसको। माँ जी मैं जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। सुन जरा, सुन। अच्छा, इस घर में लाएगा, गेट से मरूंगी बगा के, और तेरे को भी गली का रास्ता दिखा दूंगी। मेरे से ऊपर होके गया तो चुपचाप आराम से बैठ जा। पता नहीं नीशु किस हाल में होगी। अच्छा जीजी, लड़की सो गई? हाँ भाभी, सो गई। जीजी रो मत, बात बताओ, क्या बात है? भाभी, मेरी इस लड़की को नहीं रख सकती, इसका खर्चा नहीं उठा सकती थी, उन्हें लड़का चाहिए था, वो लड़के की बाट में थी, नहीं पता कब धक्का मार देती, कब का मार देती मेरे धक्का। भाभी यूं बताओ जीजी, तुम्हारे जेठ जिठानी पड़ोसी सब कहाँ थे? उन्होंने कुछ नहीं बोला जब मौसी जी आपको धक्का मार रही थी? भाभी, पड़ोसी किसके होते हैं, सब मजे लेने के होते हैं। और मेरे रही जेठ जिठानी मार्केट गए थे इसी लड़की के कपड़े लेने, आएंगे पता नहीं क्या बोलेगी उनको। भाभी ये भी बोली, चाहे तू मर, चाहे तू कुएं पड़, चाहे किसी लड़के के साथ भाग जा, पर इस घर में अब कदम मत रखना तू। कोई बात ना जीजी, टेंशन मत लो, ये तुम्हारा ही तो घर है, इसी घर में रहो। आपका भाई रहा, आपकी माँ। माँ, माँ आपने देखी नहीं, कल मैं आई थी, सास तो धक्का मार रही थी, माँ ने भी घर से निकालने के लिए मेरा हाथ पकड़ लिया था, वो तो आपने छुड़ाया। माँ तो मेरी जैसी होती है, अपनी बेटी को लेकर दर दर की ठोकर खा रही हूँ। और इस माँ को देख लो, ये बोली तू चली जा घर से, निकल जा, ना तेरा खर्चा उठा सकती ना तेरी बेटी का। ऐसी माँ होती है क्या? बेटियों को ऐसे बोलती हैं क्या? जी जी, आप रो मत, मुझे भी देख के आपको रोना आ जाएगा। माँ नहीं रखेंगी ना, मैं रखूंगी, माँ जी से ऊपर होके मैं रखूंगी आपको, आपके भाई भी माँ से ऊपर होके रखेंगे। आपका भी जीना आराम रखेगी भाभी, पहले ही आपसे सारे दिन लड़ती रहती है। कोई बात ना जीजी, पहले रखे थी कलेश, थोड़ा और रख लेगी, पर मैं यूँ चाहूँ अपनी ननंद, अपनी भांजी की खूब सेवा और खातिरदारी करूँगी। आपको पता नहीं है जीजी, जाने मेरे को क्या क्या बोलती रहती है। माँ की बातों को बुरा मत मानो। भाभी क्यों ना बुरा मानूं, पहले कोई और बात थी, अब कोई और। मैं अपनी बच्ची को किसी से कुछ नहीं कहने दूंगी। वैसे मेरी बच्ची के बाप का साया भी नहीं रहा। नहीं जीजी, मन हल्का मत करो, मत रो। भाभी मैं सब कर लूंगी जुगाड़, कोई ऐसा ना बोले कि तेरी बेटी का तेरा खर्चा कौन उठाएगा। जीजी हम भुगतेंगे आपका खर्चा, आपकी बेटी का, आपका। और वैसे भी बोलते हैं ना, लड़के होते हैं निर्भागों के और लड़की होती है भागों वाली के, तो ना अपनी बेटी के लिए डट के सामना करना जीजी। ठीक है भाभी। पहले जीजी चुप हो, और घबराने की जरूरत नहीं है, माँ जी कुछ बोलेंगी ना, मैं हूँ।
ठीक है भाभी, मैं है ना जीजी डुग्गू को देखे हूँ, जग तो नहीं रही, और मैं आपके लिए चाय भी लाऊं कड़क वाली। अब बैठो। आ गया भाई, पहले मेरी बात सुन, फिर जाइए अंदर। हाँ माँ, आज क्या बात है? ऑफिस से आते ही आप ऐसे बोल रहे हो? 2 मिनट में मुंह हाथ धो लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, फिर बात करूंगा मैं आपसे। ऐसी क्या बात होगी? अगर 2 मिनट रुक भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले बात ही समझा, फिर फ्रेश हो लेना। मैं रोक रही हूँ तुझे। हाँ माँ, बोलिए क्या बात है? पहले तो तू ये बता, तेरी बहू है क्या घर की चौधन, या मैं हूँ? पहले माँ जी आप थी, अब वो हो जाएगी, क्या बात है? अच्छा, फिर उसकी चलेगी? नहीं माँ जी, आपकी चलेगी। पहले तो आप बड़े हो। नहीं भाई, मेरी क्यों चलेगी? तेरी बहू ही है, प्रधानमंत्री, एमएलए, सीएम। देख भाई, वो तेरी बहन आई थी अपनी छोरी को लेके, और उसे हाथ पकड़ के अंदर लेगी। मैं तो उसे बाहर निकाल दी थी और वो अंदर लेगी। अच्छा, नीशू आई है? फिर चलो माँ जल्दी से उसके लिए नाश्ता पानी ले आएंगे। तेरे को पता है ना उस पर छोरी है, उस छोरी को नहीं रखूंगी मैं। क्या हुआ तो माँ, सब लड़कियां ही आती है, और नीशू आएगी तो लड़की भी आएगी। तेरे को पता भी है क्यों आई है? उसकी सास ने धक्का मार के निकाल दी घर से बाहर। मैं नहीं रखूंगी उसको, उस गंदे खून को। तेरे को एक बार बता रही हूँ, उसको समझा ले जाके, नहीं मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कोई बात ना माँ जी, उन्होंने ही तो निकाली है, और मैं कैसे निकाल दूंगा? मेरी बहन है आखिर में, और उन उन जैसे गंदे इंसान हम भी हो जाएंगे तो फर्क ही क्या रह जाएगा? ये बताइए जरा माँ जी, आप कैसी हो माँ? हाँ, माँ तो ममता का सागर होती है। ये बता, वो नहीं है क्या माँ? उसका बेटा नहीं मर रहा क्या? उसके बेटे की तो निशानी है वो, कैसे बोल रहा है? माँ तो ममता का सागर होता है। तू है ना भाषण देना थोड़ा कम कर दे, तेरी बहू और तू लिमिट पे है। काफी टाइम हो गया तुम्हें बर्दाश्त करते करते मुझे। माँ थोड़ी शांति करो। अरे आपकी बेटी आई है, उसका दुख बांटो, उसको गले से लगाओ, उसको थोड़ा लाड लड़ाओ, जो पिछले दुख भूल जाए। माँ किसी की होड़ नहीं करते, वो गंदे नीच घटिया इंसान है, तो हम भी ऐसा करें? हैं? वो मेरी बहन होगी, आपकी बेटी। तू है ना मोटी बुद्धि का है, तेरे नहीं आएगी कोई बात समझ में। उसे छोटी से बड़ी करेगा, और क्या पता कैसा गंदा खून है, कैसा धब्बा लगा दे। और उनसे फोन करके बात कर लेना, फैसला कर लेना। नहीं रखी ना उस लड़की को तो उसका पूरा खर्चा उठाएंगे। अगर नहीं उठाएंगे तो मैं इतनी कसाई हूँ, इतनी कसाई औरत हूँ मैं, उसे बांध के कपड़े में कहीं जंगल में छोड़ आऊंगी, जो जंगली जानवर खा लेंगे उसको। अरे माँ तू चुप हो जा, उसके ना पीछे मत पड़। अगर उसने कुछ सोच ली ना और कुछ कर लिया तो कहीं के नहीं रहेंगे हम। माँ सारा मूड खराब कर दिया आपने, आपसे कोई फायदा नहीं है बात करने का। मैं चला यहाँ से। मुझे सब पता है, तेरी और तेरी बहू की एक ही बात होती है। तूने तो मुझे पागल समझ रखा है। चुपचाप जाके उस लड़की से बात कर लेना, नहीं तो मैं मारूंगी धक्का, और साथ में तेरी बहू को, जो वो शिकायत खुर बन रही है। देखना जरा, ऐसी भी कोई माँ होती है, अपनी लड़की के साथ कितना भेदभाव कर रही है। माँ तो एक, कहते हैं ना, एक भगवान का रूप होता है। ये माँ दुश्मन से भी ज़्यादा बुरी है। मेरी तो एक बात नहीं सुनता, आया ये बहू का चमचा। अगर इसने ये काम नहीं किया ना, साथ में इसकी बहू को तो मैं जरूर निकालूंगी। वही मन रही है हिमातन। अरे निशु, थोड़ा इसका ख्याल रखना, यही तो मुझे बाबा बोलेगी और मैं जल्दी आऊंगा इसे लेने। अरे देख देख मुस्कुराई, अरे मैं तेरे बाबा बोल रहा, तेरे बाबा। इसका नाम ना प्यारा सा सोच के रखना। मैं आ जाऊंगा बात करके 1-2 दिन में। अरे बुड्ढे, वीडियो कॉल पर बात करनी जरूरी थी तुझे? बड़ा हेज फटा तेरा तो। अरे मेरी पोती है वो, कहते हैं मूल से अच्छा तो ब्याज लगता है, और वो तो मेरी पोती है। तुझे तो याद आती नहीं उसकी। पोती थी ना, धक्के मार के निकाल दी। अब उम्मीद छोड़ दो कि वो आएगी भी, और तुम है ना भूल जाओ, ये पोती पोती वाले गीत गाने बंद करो। वैसे भी पराया धन है। आपका तो पता ही है मुझे लड़की पसंद नहीं है,
मुझे तो लड़का पसंद है, लड़का। लड़का मतलब पोता मेरा। पोता होता तो मैं रखती, और इस पोती को याद करना भूल जाओ। अरे मोटे दिमाग की, तेरे में बुद्धि है या ना? तू भी किसी की बेटी होगी है? और औरत की दुश्मन हो रही है। अरे शर्म कर ले बेशरम। शर्म? शर्म तो मैंने बेच दी। मैंने उसी दिन बेच दी थी जब आपके साथ मेरी शादी हुई थी। मेरे को कोई शर्म वरम नहीं आती। मैं एक बेशरम औरत हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सुन, तू कितना जोर लगा ले, मैं तो अपनी पोती को लाऊंगा। आप है ना उस पोती को यहाँ ले आए ना, सोच लेना मेरा इस घर में ना आखिरी दिन होगा। मैं गोली वोली खा के मर जाऊंगी। और सोच लेना कि वो पोती चाहिए या मैं। क्यों तू पागलपंती वाली बात कर रही है? तेरे हाथ से छीन के खाएगी क्या? वो तो नन्ही सी जान है। क्या हाथ में से छीन के? अरे वो मेरा ही तो खाएगी सारी जिंदगी, और परथा भी करना पड़ेगा। इतने सारे गट्ठर बांध के नोट उसको दहेज में चाहिएगा। अच्छा, फिर तो इस पूरी दुनिया में ना लड़की पैदा होनी बंद हो जाएगी, तेरी जैसी कोई औरत मिल गई तो। खैर छोड़, तेरे से मूड मारना ही बेकार है। चलता हूँ, मैं तो अपना काम करता हूँ। इस बुड्ढे की अकल में पत्थर पड़ा है। पोती पोती हाय पोती, मैं खिलवाऊंगी से पोती। इसका फोन ही छीन के रखूंगी, क्या बनता है। पोती का लाडला। अरे अभी तो सुला के गई हूँ, पता नहीं क्यों रो रही है गुड़िया। अरे मेरा बच्चा क्यों रो रही है? अभी तो सुला के गई हूँ मैं तेरे को मम्मी की गोदी चाहिए। अरे गुड़िया के तो बहुत तेज बुखार हो रखा है। माँ माँ कहाँ हो आप? देखो गुड़िया के बहुत तेज बुखार हो रखा है। क्या हो गया? सारा घर सर पे ठा रखा है। तू और तेरी बेटी ने जीना हराम कर रखा है। सारा दिन क्या क्या। माँ इस गुड़िया के बुखार चढ़ रहा है, फिर मैं क्या करूँ? माँ इस गुड़िया को डॉक्टर के दिखा के लेके आते हैं, चलो ना मेरे साथ। देख कैसे बोल रही है। तेरे ससुराल वाले ने बैग भर के दे रखा नोटों का। तेरी छोरी का तेरे पीछे लगाए जाऊंगी। माँ आपको थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं है? नहीं। अरे माँ तू बुढ़ी हो रही है, शर्म कर ले। अरे मेरे को बोल ले जो कुछ बोलना है, मेरी लड़की के बारे में नहीं। बता दिए, मैं अपनी लड़की के बारे में एक नहीं सुनूंगी। अच्छा तेरी लड़की ने जड़ गाड़ रखी है, शादीशुदी कर दी है, चल दे अपने घर। यहाँ क्या है तेरा? खून पी रखा हमारा। अरे माँ आप भी किसी की लड़की हो। मैं किसी के जाके नहीं पड़ी, मैं तो अपने घर हूँ। ओ मैं भी तो घर हूँ, मैं किसी के पराए घर में हूँ क्या? मैं भी अपने घर में हूँ। ऐसा मरूंगी रैप्टे खींच के दीवार में जाके लगेगी। अपनी माँ के साथ इस लड़की के ऊपर तूने छाती छड़ रखी हमारी। माँ मेरी औलाद है, मैं इसकी माँ हूँ। तू कितनी चिल्ला ले, मैं इस लड़की के लिए 1 रुपया ना दूँ, और मैं इसको ना छीन के अभी झोड़ में गिर जाऊंगी। ये सोच रही है माँ, आप 1 रुपया ना दोगे ना तो मैं दिखा नहीं ला सकती इसको। मैं अपना आप दिखा लूंगी। मुझे सारी पता है, तूने अपना भाई लूट रखा है, अपनी भाभी और भाई के अंदर बढ़ रही है। ऐसी मिठास जाके अपने ससुराल में क्यों ना घोलती जैसे तू यहाँ मेरी बेटा और बहू के अंदर घोल रही है। अरे जाके अपने ससुराल क्यों ने टक्कर मार रही, उनको मार टक्कर। हमने तो ब्याह थ्या दी, तू हमारी होनी बढ़ रही है। तू निकलने का नाम ही नहीं ले रही। तू है ना इधर कोई नौटंकी मत दिखा, ये कहीं नहीं मरेगी, ये हमारा खून चूस के मरेगी। और साथ में तूने चूस रखा हमारा खून। अब मुझे इसको कहीं कुएं जोड़ में फेंकूंगी, वैसे तो ये हमें जीने नहीं देगी। कभी इसके बुखार, कभी ये टाटा। माँ आपको दिखा के नहीं लानी ना तो चुप पड़े रहो। मेरी लड़की के लिए एक शब्द और नहीं सुनूंगी। देख लेना मैं भूल जाऊंगी आप मेरी माँ हो। अच्छा तूने ये पराया खून तुझे अच्छा लगता है? माँ से जवान लड़ा रही है तू। अरे माँ आप तो बस रहने दो, मैं अच्छी लगती हूँ क्या आपको? अरे ऐसी अच्छी लगती है तो जाके टेक क्यों ना दे अपने ससुराल के आंगन में। हाँ ये मरी नहीं है जो जाके टेक दूं, जिंदा है जिंदा मेरी लड़की। मेरे नाम की तो तू और ये दोनों मर रही हैं। माँ आ गई ना सच्चाई आपके मुंह पे। अरे माँ आपके पेट में कितना गंद भरा हुआ है, मुझे तो आज पता चली है। मुझे ये ना पता थी
सास तो सुनी है कि बुरी होती हैं, माँ की कभी नहीं सुनी थी। और आप जैसी माँ इस दुनिया में भगवान किसी को ना मिले। ठीक है, तेरे को पता चल गई ना माँ गंदी होती है, तो यहाँ से चली जा 1 मिनट के अंदर। ठीक है माँ, मैं ही माँ माँ पुकार रही थी, मुझे क्या पता मेरी माँ दुश्मन से भी बुरी है। ठीक है, मैं किस औरत से मुंह पल्ले लग गई। मैं अपनी बेटी को खुद दिखा लाऊंगी। मैंने सोचा माँ मेरे साथ चलेगी। माँ तो हमें खाने को हो रही है। पर आया खुद मैं संभालूंगी। मेरा मन तो ऐसा करता है इसका ना नॉट घोट के मार दो इसको। सही बोलते, लड़कियों का कोई घर नहीं होता, नहीं माई का, नहीं ससुराल। आई है लड़की की लाडली, इसका तो मैं ही इंतजाम करूंगी। हे भगवान, ऐसी जिंदगी क्यों दी है आपने, जो अपने बच्चे के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। कैसे दिखा के लाऊं इसे। मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, कैसे दिखा के लाऊं अपनी बच्ची को। कितनी तेज बुखार हो रखा है मेरी बच्ची के। पैसे पापा जी ने देखा ना, माँ समझ पाई ना सासू माँ। और ससुर जी बाप के समान होते हैं, और वो रोज वीडियो कॉल कर लेते हैं अपनी पोती से। देखा पापा जी को भी महसूस होगी कि मेरी पोती आज तकलीफ में है, तभी उन्होंने पैसे डाले फ़ोन में। कहते हैं ना भगवान का रूप होता है, कोई ना कोई आ ही जाता है बचाने के लिए। एक बार पूछ लेती हूँ पापा जी से, ये पैसे किस लिए गिरे आपने। हेलो पापा जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पापा जी एक बात पूछनी है आपसे। हाँ बेटा पूछ, क्या बात है। आपने ये पैसे क्यों डाले थे पापा जी। अरे बेटा, मेरी बेटी है, मेरी पोती है, उनका थोड़े खर्चे पानी के लिए डाल रहे थे। और मेरी पोती कैसी है। पापा जी आपकी पोती ठीक नहीं है, डॉक्टर के लेके जाऊंगी दिखाने के लिए इसको। क्या मेरी पोती ठीक नहीं है। देख ले, तू बोल रही थी पैसे क्यों डाले, ये इसलिए डाले अब पड़ गई थी ना अब तेरे को जरूरत, और जाके ना अच्छे डॉक्टर के दिखा ले मेरी पोती को। और बेटा कुछ ही दिन बाद हम सभी आएंगे तेरे को लेने। अब मेरा टाइम सा नहीं लग रहा, 1-2 दिन बाद देखता हूँ सभी आएंगे तेरे को लेने के लिए। नहीं पापा, मैं नहीं आऊँगी अब इस घर में, मैं खुद कमा खाऊंगी। नहीं, मैं इस दुनिया में जीऊँगी नहीं, पर मैं इन घर में नहीं आऊँगी। मैं और मेरी बेटी मायके में भी भारी है और ससुराल में। पापा जी आप ही बताओ। ना ना बेटा, इतना दिल हल्का क्यों कर रही है। अरे हम है ना, तेरी सास ही तो खराब है। अरे तेरे जेठ, तेरी जेठानी और हम बेटा रोज याद कर लेते हैं तुझे, और कुछ दिन बाद तेरे को हम लेके जाएंगे, और तू टेंशन मत कर, ठीक है। मैं ना जा रहा हूँ, तेरी सास सुन लेगी, फिर मेरे से 2 बात सुनाएगी, बाद में ही बात करते हैं। और सुन बेटा, मैं ना अपनी पोती के लिए जीऊँगा ना तब तक करूँगा, सारा खर्चा पानी मैं उठूँगा अपनी पोती का। ठीक है पापा, मैं डॉक्टर के दिखा लाती हूँ। ठीक है बेटा, तू अपना और मेरी पोती का ध्यान रखना, और डॉक्टर के दिखा के है ना बताना क्या बताया, फ़ोन कर लेना तू मेरे पास। बेटा सचिन सुन। हाँ पापा जी, क्या बात हुई। बेटा अपनी छोटी गुड़िया ज़्यादा बीमार हो रखी है, और निशु का फ़ोन आया था मेरे पास। चल कल तैयारी करते हैं, बहू को और पोती को घर ले आते हैं। क्या पापा, क्या बोल रहे हो, गुड़िया ज़्यादा बीमार है। हाँ बेटा, पोती मेरी ज़्यादा बीमार है। ठीक है पापा, हम सब तो तैयार हैं, आप माँ को बना लेना, कल पक्का चलेंगे। ठीक है, मैं समझा के उसे ले चलूँगा, तुम तैयार रहना। जी पापा ज़रूर। वैसे पापा नीशू वहाँ भी खुश नहीं जाती, उसकी माँ है ना सारे दिन सर पे चढ़ी रहती है। हाँ बेटा तू सही कह रहा। एक दिन वीडियो कॉल पर बात कर रहा था मैं अपनी पोती से, छीन के बोली
तेरा क्या मतलब है फ़ोन करने का? तू यहाँ क्या करेगा फ़ोन बात करके? बात करनी आती है? इसे ले जाना तू, ऐसा भला है। देख लो पापा, जब छोटा था ना, जब तो निशु ठीक रही है ना, तो ससुराल में उसको सुख और ना उसे मायके में सुख। तो माँ पापा जल्दी करो और कल ही लेके आएंगे निशु को। और वैसे मुझे अपनी छोटी सी गुड़िया का खिलाने का बहुत मन कर रहा है। हम तो इतने प्यारे प्यारे ड्रेस लेके आए थे उसके लिए, हमें क्या पता ऐसा कर देगी माँ। हाँ, कल पक्का ही लानी है, कल ही चलना है। तेरी माँ को तो मैं अपना आप संभाल लूँगा, तू है ना, पर अपनी तैयारी पूरी रखना। तो पापा जी उसे भी बोल दूँ, वो भी तैयारी कर लेगी। मौसा जी ऐसे नानचक कैसे? बेटा, हम ये निशु अपनी पोती को लेने के लिए आए हैं। ले जाओ तो, मैं भी रखना नहीं चाहती इसको। ठीक है आंटी जी, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी ले जाएंगे। अरे इतनी फालतू ना है। फिर भेजी क्यों थी, अपने वहीं रखते, क्यों धक्का मार के निकाली थी फिर ये? माँ, तू क्यों टेंशन ले रही है, क्यों लड़ाई कर रही है? लेने आए हैं। और मौसी ले जाइयो, अपनी है, हम अभी तैयार करवा देते हैं। नहीं लेके जाएंगे हम। अरे क्यों नहीं लेके जाएंगे? लेके जाएंगे। तो तेरी क्या दिक्कत है ले जाने में? लेने के लिए तो आए हैं, लेके जाएंगे। जब इसकी लड़की होकर ये अपनी लड़की को नहीं रखना चाहती तो मैं क्यों रखूंगी? मेरा कौन है, क्या लगती है मेरा ये? मेरा जिस दिन लड़का खत्म हो गया ना, उस दिन से ही मेरा नाता खत्म है इससे। मैं क्यों लेके जाऊं दूसरे का गू को? कौन है इसका उधर? और नहीं ले जाऊंगी, क्या कर लोगे? देखो मौसी जी, मेरी माँ है ना, पागल है, इनको नहीं पता कहाँ क्या बोलना होता है। आप ले जाओ, हम बोल देते, तैयार हो जाएगी मेरी बहन। बुरा मत मानो, हम भेज देंगे अपनी बहन को। तो चुप हो, मैं करूंगी बात। और सुनो, मैं अपनी को रख सकती हूँ, मैं आप वाले को नहीं। अपनी वाली को ले जाओ इधर से। इसने हमारा जीना हराम कर रखा, दो बिलांत की ने। सारे दिन टा 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 होती रहती है। आप सीधी बात है, अपनी पोती को ले जाओ, हमारे पे अपनी लड़की का खर्चा ओढ़ सकते हैं हम, आपकी पोती का नहीं। इसे चुपचाप ले जाना। जन्म आपकी बेटी ने दिया है इसको, हमने नहीं दिया जो हम लेके जाएं। संभालो दोनों को। क्या हमारी दहेज में लेके गई थी क्या? दहेज का क्या मतलब होता है? आपकी लड़की ने तो जन्म दे रखा है, तो संभालो इसको। मैं नहीं लेके जाऊंगी, मैंने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है। आए थे ना लेने, तो अपनी औरत को समझा के लेके आते। आगे इधर मुंह उठा के, किस लिए? तुम्हारा मुंह देखने के लिए बुलाए थे क्या तुम? मुझे सब पता है और मैं समझती हूँ तेरे करतूत और तेरे लखर देख के मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। नहीं लेके जाऊंगी, मेरा लास्ट फैसला है। समदन जी, आप कैसी बात कर रहे हो? आपकी ये बेटी है, ये भी तो देवती लगती है आपकी। माँ, ये लोग सब आराम से भेज रहे थे, तो आपको क्या जरूरत थी नाटक करने की? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो आप? कोई बात नहीं, लड़ाई मत करो, हम आए हैं तो लेके जाएंगे। और मौसी, आप अपनी बेटी को नहीं रख सकते तो अपनी देवती को क्या रखोगे? हमारा अपना खून है तो हम खुद पालेंगे, किसी के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। ए छिपकली, क्यों इतना फालतू बोल रही है? कहाँ लेके जाएगी इनको? किसके घर ले जाएगी? हैं? चुप। तुझे मैंने कितनी बार बोल दिया, तू मेरी बात मत काटा कर, तू फालतू बोले कर। चुप खड़ी रह कर। तेरे को किसने बोला फालतू बोलने के लिए? मेरा फैसला रहेगा। तू कौन होती है? क्यों सरपंच नहीं बन रही तू? माँ, आपके बेटे की बहू है तो उसका भी इतना ही हक है जितना तुम्हारा। वो जाएगी, मैं भी बोलती हूँ आपको, जाएगी तो जाएगी। अच्छा, तू ही मैडम बन गई। अगर तू भी ना जाए तो तू क्या बिगाड़ लेगी मेरा? अरे नीशू कहाँ गई? इधर ही खड़ी थी। सुनो जी, मैं सब कहीं देख आई हूँ, आगे पीछे सब। कहीं नहीं है नीशू दीदी। मुझे तो टेंशन हो रही है जी, देखना कहाँ गई वो। अरे क्यों घबरा रहे हो? कहीं नहीं मरेगी वो। कहाँ उसको मौत है? यहीं कहीं पड़ी होगी। अगर मौसी जी आप अच्छे होते ना, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते मेरी बहन को। तुम्हें पता है, एक एक दिन रो के निकाला है। तुम ही तो है इस कलेश की जड़, और एक मेरी माँ, दोनों ने जीना हराम कर रखा मेरी बहन का। अब तुम खुश हो चली गई वो। कनक बेटा, कहाँ हो? अरे
जा बेटा जल्दी जा, उसको ढूंढ के ला। इन दोनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो चाहती ऐसे ही थी। माँ जी, पड़ गई आपके कलेजे की ठंडक। एक दिन मेरे से बोल रही थी नीशू कि दीदी मैं अपनी जिंदगी से दुखी हो गई, मैं खुद खुशी कर लूंगी, मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। अरे माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए, लड़की होकर लड़की पे अत्याचार। कहीं डूब के मर जाओ, तुम्हें पानी मिल जाए तो, नहीं तो तुम्हारे लिए पानी भी नहीं है। अच्छा, तू मुझे अकल सिखाएगी, कल की आई हुई। अरे माँ जी, मैं अकल नहीं सिखा रही, आपको बात बता रही हूँ। लड़की होकर लड़की पर अत्याचार, कहीं डूब के मरो माँ जी। एक नन्ही सी जान के लिए आपने इतना कुछ किया। उसको, छोटी सी को, वो क्या जाने मेरी दादी कौन, मेरी नानी कौन। अरे आपको पालन पोषण करना था उसका, और आपने धक्का निकाल के बाहर घेर दी वो छोटी सी जान। और साथ में आपने बहू अपनी अपमान किया है। तुम जिंदगी भर कोई तुम्हें माफ भी नहीं करेगा। अरे मौसी जी, आपकी तो बेटी थी, आपने तो बेटी को जन्म दिया था, आप तो तरस खा लेती। चलो, माँ जी के तो लड़की नहीं हुई, लड़के हुए हैं। आपको तो पता है लड़की का क्या दर्द होता है। और आपने इतना, दोनों काम की नहीं है। और मौसी जी, हमें सब पता थी आपने नीशू के साथ कितना बुरा भला किया। अरे साथ में छोटी सी बच्ची के साथ। अरे आप तो नानी थी, आप तो कुछ तरस खा लेती। हाँ बेटा, मैंने गलत किया, जाओ मेरी बच्ची को ढूंढ के लाओ। उस दिन भी मेरी बच्ची खुशी कर रही थी, उसके भाई ने बचाया। प्लीज, अब लड़ने का टाइम नहीं है, जाओ ढूंढ के लाओ। हाँ जी, जल्दी से चले जाओ, अब लड़ाई करने का कोई टाइम नहीं है। कभी आप अपनी बहन को खो बैठो। हाँ मौसा जी, मैं जा रहा हूँ, अपनी बहन को ढूंढ के ला रहा हूँ, जाने वो कहाँ होगी। हाँ पापा जी, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी ढूंढ के लाता नीशू को, पता नहीं कहाँ होगी बच्ची को लेके। हाँ बेटा जल्दी जा, मेरी नीशू को ढूंढ के ला, और मेरी पोती को, जल्दी जा बेटा। अरे मौसी जी कहाँ गई? अरे मैं देखता हूँ किधर गई वो, जाने वो गाड़ी में बैठी होगी जाके, मुझे पक्का पता है उसकी। अरे वो कहाँ चाहती है अपनी बहू और पोती को घर ले जाना, हम तो उसको जबरदस्ती लेके आए। देखता हूँ उधर ही मिलेगी वो। अगर बेटा तू ये बात ना बोलती तो मैं कभी ना संभल पाती, और मेरे को भगवान कभी नहीं माफ करेगा। मैंने छोटी सी नन्ही जान के साथ बहुत बुरा किया। नहीं माँ जी, रो मत, वो ढूंढ लाएंगे आपकी बेटी को। पर माँ जी, आप अब कभी ऐसा मत करना। दीदी को आप बहुत ज़्यादा प्यार करना, उनको प्यार की ज़रूरत है, सारे की ज़रूरत है उनको। उनका हमारे सिवा था कौन, ये बताइए मम्मी जी। हाँ बहू, तूने मुझे बहुत समझाया, पर तेरी एक भी बात मेरे समझ में नहीं आई। बहू बहुत ठीक थी, तूने मेरी बेटी का साथ दिया, मुझे तू भी माफ कर दे, तेरे को भी बहुत भला बुरा बोला मैंने। नहीं माँ जी, आप मेरे से माफ़ी मत मांगो, जीजी से माफ़ी मांगना बस। मुझे लेकर सब कितना लड़ते हैं, एक मैं, एक मेरी बच्ची, सभी को भारी है। भगवान जी, आज मैं आपके पास आ रही हूँ, नन्ही मुन्नी बच्ची के पापा के पास। ये छोटी सी बच्ची, छोटी सी जान, इसकी क्या गलती थी इस दुनिया में आई? बस इसलिए बेटा तेरी माँ कमजोर पड़ चुकी है। मेरी बच्ची, मेरा बाबू, मुझे माफ कर देना, मैं नहीं चाहती थी, मुझे खुदकुशी करनी पड़ेगी। बेटा मैं तुझको पालना चाहती थी, पर इस मतलबी दुनिया ने मुझे मजबूर कर दिया।
बेटा, खुदकुशी करने के लिए अब मुझे खुदकुशी करनी पड़ेगी। बच्चा, तूने क्या देखा इस दुनिया में? पर बेटा, तुझे भी कोई पालने वाला नहीं है, इसलिए तुझे लेके मैं खुदकुशी करूंगी। बेटा निशु, अरे ये तो माँ जी की आवाज लग रही है। फटाफट कूद जाती हूँ, मुझे बच के या करना ही क्या है, या मुझे दो बातें ही सुनाएंगी माँ जी। बेटा निशु, क्या कर रहे हो? इधर लाओ मेरी पोती को। माँ जी क्या बोली? फिर से बोलना। आपने क्या बोला? मेरी पोती? हाँ बेटा, मेरी पोती। बेटा निशु, मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपनी पोती के साथ तेरे साथ बहुत गलत किया। बेटा जल्दी से मेरी पोती को दे मेरी गोदी में। कभी मैंने ये गोदी नहीं ली और कभी मैंने इसको जी भर के भी नहीं देखा। अरे माँ जी, कभी आपका कोई गलत इरादा हो? नहीं बेटा, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मेरी अकल ठिकाने आ गई। बेटा, बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। लो माँ जी, वैसे भी आप कोई गलत करोगे, मुझे भी नहीं जीना तो मेरी बेटी को भी नहीं। ये तो है अपनी दादी के हाथों से जाएगी इस दुनिया से। अरे बेटा, ऐसी बात क्यों कर रही है पगली? ऐसे मत बोल। क्यों करेगी तू खुदकुशी? मैं तुझे रखूंगी, मैं अपनी पोती को रखूंगी। मुझे पर तुम माफ कर दे और अल्लाह गोदी दे। अरे कैसी मेरी चांद सी पोती है, अरे कितनी सुंदर है, बिल्कुल मेरे बेटे पे गई है। बेटा कनक। हाँ माँ, क्यों आए हो इधर? आपके लिए तो हम दोनों मर चुके। जिस दिन मेरी बेटी थी बीमार हुई, उस दिन ही मेरी बेटी मर चुकी थी आपके लिए। और क्या क्या नहीं बोला आपने मेरी बेटी के लिए। तो किस हक से आप बेटी कनक और देवती बोल रही हो? नहीं बेटा, आपकी माँ की गलती नहीं है, मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हें धक्का मार के ना भेजती, शायद ऐसा कोई कुछ कह पाता। मैंने ही अपनी बहू को और अपनी पोती को धक्का मार के घर से बाहर निकाला। बेटा तेरी माँ की नहीं, मेरी भी गलती है, हम दोनों को माफ़ कर दे। समदन जी, मुझे माफ़ कर दो, आपको मैंने भी भला बुरा बोला, मेरी भी गलती है। अब आप लेने भी आए थे तो भी मैंने बहुत कुछ बोला तुम्हें। नहीं बहन जी, आपकी गलती नहीं, मेरी भी है। अब तो हमें नीशू से माफ़ी मांगनी चाहिए। नीशू बेटा, हमें माफ़ कर दे, हाथ जोड़ के विनती करते हैं बेटा, तू हमें माफ़ कर दे। हाँ बेटा, हमें माफ़ कर दे। अगर तू हमें माफ़ ना करेगी तो यहाँ पानी का जोड़ है, मैं कूद के मर जाऊंगी। अरे माँ, मैं तो खुश हूँ इसी में। एक माँ के साथ साथ मुझे दो माँ मिल गई। अब मेरी बेटी बहुत अच्छी से पलेगी। नानी का प्यार, दादी का प्यार, दोनों ही प्यार मिलेंगे मेरी बेटी को। समदन, मुझे भी दे दो अपनी देवती खिलाने के लिए, मेरा भी बहुत मन कर रहा है, मैंने भी नहीं देखी है। क्यों नहीं, लो जी बहन जी, आप भी खिलाओ, आपका भी हक है इसमें। मेरी पोती को नज़र मत लगा देना, मेरी पोती बड़ी सुंदर है। अरे अरे समदन जी, आपकी पोती है, वैसे मेरी भी देवती है, आप भी मेरी देवती को नज़र मत लगा देना। बेटा चलो अब घर अपना सामान पैक कर लेना, अब आपको अपने घर जाना है। मेरी पोती का मैं वेलकम करूँगी घर जाके। ठीक है माँ जी, चलो, मेरे को भी अपने घर का इंतज़ार था। जैसे मैंने अपनी बहू के साथ करा, ऐसे आप मत करना। यह तो एक कहानी थी, बहू बेटी एक समान होती है। बोलते हैं दुनिया वाले कि बेटी का घर, ससुराल, मायका कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? बेटी घर की लक्ष्मी होती है। उन लोगों में थोड़ी सी बुद्धि नहीं है। हेलो गाइज, मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।